आज हम लोग चैप्टर 2 में जो कि हमारा है गहन भौतिकी का, उसमें जो कि हम लोग का जो विभव के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ाई कराए थे, जो कि तुम्हारा जो अध्याय 2 है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था विभव, किसी बिंदु आवेश कारण विभव कितना होता है और द्विध्रुव के कारण जो है तुमको किसी बिंदु पर विभव का हम लोगों ने व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में स्थितिज ऊर्जा और विभव एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो स्थितिज ऊर्जा का जहाँ तक कि इसका पहले परिभाषा लिखते हैं तो समझ में आएगा कि किस प्रकार विभव के परिभाषा से ये जुड़ता है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है जो कि उस निकाय को, जो कि उस निकाय को अनंत से अलग रहने पर, अनंत से विलग अवस्था से बनाने में विद्युत बल के विरुद्ध करना पड़ता है। तो जहाँ तक कि विभव का जो तुमको परिभाषा याद होगा, तो विभव का परिभाषा किसी बिंदु का विभव जो होता था तुमको, वह किस प्रकार था। जैसे कि यहाँ पर कोई आवेश है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है तुमको एक बिंदु P है, इस पर आवेश है Q2 और इससे R दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है Q1 और इन दोनों के बीच की दूरी है R। तो इसका जहाँ तक कि इसको मान लेते हैं एक यहाँ पर O मान लो, O बिंदु पर आवेश Q1 है और P बिंदु पर आवेश Q2 है। लिख लेते हैं एक निकाय और दोनों आवेश के बीच की दूरी R है। एक निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। P बिंदु का विभव, P बिंदु का विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तुमको विभव होता है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। विभव का मान होता है P बिंदु का विभव, इसको संकेत कर सकते हो Vp भी कर सकते हो, विभव को Vp कह दो, बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 आवेश है, एक आवेश Q1 है, उससे R दूरी पर है तो Q1/R हो गया। अब ये जो तुम्हारा आवेश के कारण ये आवेश का, तो इस विभव का परिभाषा क्या होता है। इकाई आवेश को अनंत से P बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य P बिंदु के विभव के बराबर, विभव Vp के बराबर है।
अतः Q2 आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 इंटू VP, किया गया कार्य Q2 इंटू VP। तो W बराबर क्या हो गया, Q2 इंटू 1/4πε0 Q1/R। तो W बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R। यह जो कार्य है यह किसके बराबर हो जाता है, स्थिति ऊर्जा के। यह कार्य निकाय Q1 था Q2 के निकाय, यह कार्य Q1 था Q2 निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये तुमको इसकी स्थिति ऊर्जा हो गई, 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये इसकी स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हो गया तुमको। तो इकाई आवेश को अनंत से कहां तक ले जाना है, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह P बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह P बिंदु के विभव के बराबर होगा। तो P बिंदु के विभव तक का जो मतलब है, P बिंदु का विभव है 1/4πε0 Q1/R। तो एक कूलम आवेश को P बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वह Vp के बराबर है। Vp का मतलब 1/4πε0 Q1/R के बराबर है। तो Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो Q2 गुना Vp। तो Q2 गुना Vp का मान वहां रख दिए तो 1/4π क्या आ गया, तो वह जो कार्य होगा, यही परिभाषा में लिखा होगा, वह कार्य किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा के, उस निकाय की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो ये होगा तुमको किसी निकाय जो तुमको दो बिंदु आवेश रखा हुआ है, उन दोनों से जो निकाय बना उसकी स्थिति ऊर्जा हो गई। अब ये तीन बिंदु आवेश रहे, तीन आवेश रहे तो क्या होगा, तो जैसे कि हम निकालते हैं, तीन बिंदु आवेश अगर है उसके कारण भी निकाल सकते हैं, इसी पर इसका आधार, इसका सहायता लेकर के। जैसे क्वेश्चन के रूप में ही इसको देते हैं, प्रश्न के रूप में ही इसको लिख लेते हैं। तीन बिंदु आवेश 2 गुना 10 पावर माइनस 5 कूलम 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। तो जहां तक की है तुमको आवेश का मान दिया हुआ है कितना, 2 गुना 10 पावर माइनस 5 कूलम है, और दोनों के उसकी जो भुजा है 20 सेंटीमीटर। देखो हल करते हैं इसको, फिर चित्र बना लेते हैं। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर तीनों, यहाँ पर शीर्ष पर 3 गो आवेश दिया हुआ है, तीनों शीर्ष पर। तो ये तुमको आवेश हो गया, ये आवेश है 2 गुना 10 पावर माइनस 5 कूलम, और यहाँ पर भी है 2 गुना 10 पावर माइनस कूलम। सब जगह बराबर ही आवेश नहीं, अलग अलग आवेश ले सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा कूलम। और सबकी भुजा की लंबाई भी अगर 20 सेंटीमीटर है, तुमको अलग भी हो तो भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही तरीका से बनेगा। तो जैसे देखते हैं क्या होगा इस निकाय में। यहाँ पर जैसे अभी दो आवेश का क्या निकालते थे हम लोग, 1/4π Q1 Q2/R, फिर इसका फिर निकलेगा, फिर इसका, इस प्रकार से 3 बार निकलेगा ये।
तो स्थितिज ऊर्जा बराबर U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय क्या होगा तुम्हारा Q1 Q2 बाय R। तो Q1 Q2 का मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ 2 गुना 10⁻⁵ गुना 2 गुना 10⁻⁵ बटे R का मतलब 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर 0.2 मीटर। और यही कितना बार होगा, यही 3 बार होगा। एक बार देखो यहां पर होगा, यही 3 बार इसी को लिखेंगे, यही चीज को, इसको 3 बार जोड़ने के बजाय 3 बार या तो गुना कर सकते हैं, तो इंटू 3 हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में ही कर देते हैं। तो एक बार किसके लिए जोड़े, एक बार देखो, एक बार इन दोनों को जोड़े और एक बार फिर इसको जोड़े, फिर एक बार इसको जोड़े। तो इस प्रकार से क्या होगा, तीनों निकल गया और जोड़ा नहीं बनेगा। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका तो वैल्यू होता है तुमको 9 गुना 10⁻⁹ और गुना हो गया तुमको ये 0.2 है, ये एक 2 से कट जाएगा, इंटू 2 हो गया और 10⁻⁻10 है और ये ऊपर चला गया 10 चला 10⁻1 चला 10⁻⁹ हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, ये जूल में आ जाएगा। अब 10⁻⁹ और +9 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। तो 9 गुना 2 9 दूनी 18, 18 गुना 3 तुम्हारा 54 जूल हो गया। ये कैलकुलेशन यही होगा। अब मान लेते हैं कि 4 आवेश रहता, जैसे कि देखते हैं एक तुमको उदाहरण भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है। मान लेते हैं अगर 4 आवेश है, चार आवेश एक वर्ग पे, ये वर्ग है, ये तुम्हारा क्या है, वर्ग है। इसकी भुजा की लंबाई दी हुई, तुम्हारा जो उदाहरण वाला जो क्वेश्चन है उसमें d दिया हुआ है, इसकी भुजा की लंबाई d हो गई और ये एक वर्ग है, ये वर्ग है। और इस पे जो आवेश दिया हुआ है, इस पर q और इस पर -q और इस पर फिर +q और इस पर फिर -q, इस ढंग से आवेश दिया हुआ है। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, निकाय वर्ग निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, वर्ग निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। प्रश्न हो गया तुमको, तो ज्ञात करें इसका। वर्ग का क्या है, वर्ग का दिया हुआ है, यहाँ पे आवेश दिया हुआ है QQ विकर्ण में और -q इधर विकर्ण में है। तो इसका जो निकाय बना, इसमें कितने हाथ, तो देखो जैसे कि निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो U बराबर देखो क्या होगा 1/4πε0, पहले भुजा कर लेते हैं फिर विकर्ण निकालेंगे। तो Q इंटू -Q इंटू, इसमें ये सब अदिश राशि है तो इसको तुमको माइनस सहित रखना पड़ता है। और बल में जो तुम्हारा आता है, बल जो कि सदिश राशि, तो उसमें तुमको माइनस चिन्ह को उसका कौन चिन्ह दे दिया जाता है, उसका दिशा में दे दिया जाता है। और ये D हो गया, ये पहला का हो गया। फिर तुमको दूसरा जो जोड़ा होगा, यहाँ पर इसे इस भुजा कर लिए, फिर दूसरा जोड़ा भी यही चीज आएगा, ऐसे लिख देते हैं डिटेल में। तो 1/4πε0 Q इंटू -Q बाई D, यही तुम्हारा आएगा। ये पहला ये दोनों का हुआ, फिर ये दोनों का निकाल दिया, फिर इन दोनों का निकालेंगे, सब में प्लस माइनस है, प्लस 1/4πε0 Q इंटू -Q बाई D प्लस 1/4πε0 Q इंटू -Q बाय D प्लस 1/4πε0। अब विकर्ण वाला देख लो, विकर्ण में Q इंटू Q हो गया, तो क्या हो गया विकर्ण में Q इंटू Q। अब विकर्ण की लंबाई √2D, √2 गुना भुजा होता है। अब प्लस दूसरा में क्या जाएगा 1/4πε0, उसमें अब ऐसे -Q गुना -Q बाय √2D। ये तो चारों तुम्हारा सेम ही है, तो ये 4 गुना 1/4πε0 तो सब में कॉमन है, Q² तुम्हारा सब में कॉमन है, D भी सब में कॉमन है। तो तुम्हारा क्या क्या कॉमन हो गया, 1/4πε0 कॉमन हो गया, Q² कॉमन हो गया, बाय D भी कॉमन हुआ। क्या बचा तुम्हारा, यहां पे सब में -1 है, -1 4 बार है, तो -4 हो गया, प्लस ये दोनों 2 बार है, 2/√2, तो 2 -4 प्लस √2, ये हो गया इतना जूल में, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल का एक क्वेश्चन था। तो ये तुम्हारा अगला जैसे है, तुमको कुछ अब देखते हैं हम लोग सम विभव पृष्ठ, या तुमको देख लो इसमें संबंध है तुम्हारा दिया हुआ, तो स्थिति ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब है इसमें तुमको कुछ
विद्युत क्षेत्र या बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें देखते हैं संबंध के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें पहला जैसे है तुमको एकल आवेश का, एकल आवेश, एक आवेश Q बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर रखा है जिसका स्थिति सदिश R वेक्टर है। इस बिंदु का विभव VR हो तो Q आवेश के कारण की स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q इंटू आवेश इंटू एक कूलम आवेश को जो है अनंत से लाने में भी R के बराबर काट दो। Q को जितना में कार्य करना होगा तो इसका विभव से गुना कर देंगे, इसको इतना जूल हो जाएगा। विभव मतलब कि आवेश मतलब क्या हो गया, कूलम गुना वोल्ट को जूल करते हैं, इतना जूल हो जाएगा। ये कार्य का मान, यही स्थिति ऊर्जा हो जाएगा एकल आवेश का। दूसरा था तुमको दो बिंदु होगा, तुमको दो बिंदु निकाय, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 स्थिति सदिश R1 एवं R2 पर स्थित हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 हो गया। ये तो तुमको जब एकल निकाय का बताए थे। अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 मतलब कि तुमका जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसका मॉडुलस ले लीजिए। जैसे चित्र में भी इसको दिखा दो, जैसे यहाँ पर Q1 है जिसका कि इकाई सदिश है R1 वेक्टर है इसका, और यहाँ पर Q2 है जिसका कि इकाई सदिश स्थिति सदिश इसका R2 वेक्टर है, और यहाँ का विभव है VR2 वेक्टर के रूप में दिखाया गया, यहाँ पर VR1 है। तो ये तुमको अपने जो एक सिंगल निकाय के कारण अभी जैसे बताया था Q1 गुना आवेश इसका विभव हो गया, और फिर इन दोनों के इंटरेक्शन कारण 1/4 पाई Q1 Q2 बटे दूरी के बराबर। इन दोनों के बीच का दूरी क्या जाएगा, R2 माइनस R1 का है या R1 माइनस R2 का मॉडुलस, दोनों हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर। कहते हैं तीसरा नंबर दो एकल आवेश का हो गया। एक है तुमको द्विध्रुव का, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस Q एवं Q आवेश, माइनस Q एवं प्लस Q आवेश एक दूसरे से d दूरी से पृथक हैं, d दूरी से पृथक हैं।
तो इस पर जो तुमको लगेगा, इस पर जो पृथक है, तो इस पर कितना आवेश लगेगा, जैसे देखो ये तुमको हो गया d दूरी से पृथक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, तो ये जो तुम्हारा हो गया आवेश क्यू ई हो गया, क्यू ई वेक्टर, और ये हो गया क्यू ई वेक्टर इधर की ओर हो गया। ये तुमको इधर की ओर दोनों सेपरेटेड है, बाहर के बाहरी विद्युत क्षेत्र में दूरी पर है। बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के कारण क्यू ई, क्यू गुना विद्युत क्षेत्र एवं माइनस क्यू ई बल लगते हैं जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म का द्विध्रुव आघूर्ण, इस बलयुग्म का, इस बलयुग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉर्क बराबर डी क्रॉस पी, तुम्हारा क्या होता है डी क्रॉस पी ई, आर क्रॉस तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा जो दोनों के बीच का दूरी ये होता है P क्रॉस, ये तुम्हारा P क्रॉस E, P तुम्हारा बलाघूर्ण, जो पिछला चैप्टर में अध्याय बताया गया था द्विध्रुव का, देख सकते हो पिछला जो तुम्हारा लेक्चर होगा उसमें तुम देखोगे फर्स्ट चैप्टर में द्विध्रुव में तुमको दिया होगा बाहरी विद्युत क्षेत्र में उसमें कितना बलाघूर्ण था। इसका होता है फॉर्मूला P क्रॉस E, जहां P बराबर QD बलाघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर QD, ये क्या है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बल गुना आवेश गुना दूरी, उसको कहते हैं, जिसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब ये जो बल आघूर्ण है उसके कारण क्या होगा, यह तुमको मान लेते हैं कि अगर ये थीटा कोण है बनाए हुए है, ये विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाए हुए थीटा, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको अदिश रूप में इसको लिखेंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा PE साइन थीटा। इससे डी थीटा और विस्थापित करना, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर PE साइन थीटा और डी थीटा, तो डी डब्ल्यू का मान हो गया। अब ये तुमको जो है जैसे कि यहां से लेके, जबकि हम लोग अगर इसका स्थिति ऊर्जा का जो है कुल कार्य 90 डिग्री से थीटा कोण तक ले जाने में, 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य डब्ल्यू और क्या जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 90 डिग्री से कहां तक, थीटा तक, PE साइन थीटा और डी थीटा। तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये बाहर आ जाएगा PE, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तो कार्य का मान हो जाएगा PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और 90 डिग्री से कहां तक, थीटा तक, ऐसा हो गया इसका इंटीग्रेशन करके। तो ये हो गया तुमको माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री बराबर माइनस PE कॉस थीटा बराबर माइनस P डॉट E। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होगा तुम्हारा, इसका तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया बल आघूर्ण का मतलब बल आघूर्ण जो कार्य किया, यह तुमको बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है, तो यह किसके बराबर हो गया तुमको, यह निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जो कार्य है वह किस रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, माइनस P डॉट E वेक्टर। ये तुम्हारा हो गया स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया, मान हो गया P डॉट E। तो क्या किए इसमें, इसको तुमको क्या किए कि एक बाहरी विद्युत क्षेत्र लिए जिसका कि मान है तुम्हारा E है तुम्हारा,
उसको क्या किए, उसके कारण तुमको जो है दोनों पर बल लगा तो बलयुग्म बनाया। तो बलयुग्म का जो बलयुग्म का आघूर्ण के लिए जो तुम देखना चाहोगे तो तुम जो पिछला चैप्टर का देखोगे, अगर तुम भूल गया सूत्र तो उसको रिवाइज कर सकते। द्विध्रुव में देखोगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण, तो उसका वैल्यू होता है P क्रॉस E। तो उसको जब दोनों के बीच का भी कोण थीटा है तो PE साइन थीटा हो गया। और ये जो तुम्हारा मानते ये जो 90 डिग्री जब बनाए हुए था तो वहां से घुमाते हुए लाया, तो यहां तक घुमाने में टोटल कितना कार्य किया ये, तो उसके लिए टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। PE साइन थीटा कहां से इंटीग्रेट, 90 डिग्री से लेकर थीटा तक। तो साइन थीटा PE सब कांस्टेंट था बाहर हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। और उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाला को पहले रख देते हैं, माइनस तो बाहर आ गया, कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो उसको जब ए डॉट बी बराबर कहता है ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी के रूप में इसको लिख दिए। इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये कुल माने द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा निकल गया बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो यहां पर देखो एकल आवेश का विद्युत क्षेत्र ये निकला तुमको, जो कि Q इंटू भी है। उसका एक आवेश कहीं रखा हुआ जहां पर विभव भी है तो उसको Q इंटू भी से गुना कर दो सिंपल भाषा में। वो R इसलिए लिखा हुआ स्थिति सदिश बनाने के लिए, Q गुना भी से गुना कीजिए, क्या निकल गया, उसकी स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी। अगर दो आवेश है तो दोनों का जैसे Q इंटू भी तो करेंगे ही दोनों का, और प्लस आपस में जो कि अंतर के अन्योन्य क्रिया के कारण जो स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होगा 1/4 Q इनटू 2 बटे R वो भी ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये व्यंजक आ गया। अब जहां तक कि सूत्र रहा ये तुम्हारा निकला द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव में क्या था, जब बाहर के कारण दोनों तरफ से बल लगता है, एक जैसे बल, एक बल जो आवेश पर लगता है बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है Q, और एक उसके विपरीत दिशा में, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, बलयुग्म बनाया। तो ये दोनों ऐसे घुमाने लगेगा इसको। तो जैसे कि अब तुमको अगर थीटा कोण अभी बना हुआ है तो P क्रॉस E बल आघूर्ण का मान जैसे बताया कि तुमको देख सकते हो, उसको पीछे भी देख सकते हो, उसका मान यहाँ से पिछला लेक्चर को भी देख सकते हो, जाके पिछला अध्याय का पहला अध्याय का उसमें दिया हुआ द्विध्रुव में, जहां देखोगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक निकला हुआ है। तो P क्रॉस E हो गया। तो P क्रॉस E जो तुम्हारा होगा तो PE साइन थीटा, A क्रॉस B का मान होता है AB साइन थीटा। तो इसका जो कुल विद्युत क्षेत्र कुल कार्य निकालने के लिए क्या किया गया, इसको 90 डिग्री से लेके जो कि ऐसे आवेश होगा, ऐसे था जब द्विध्रुव, तो इससे तुमको ऐसे घुमाया, तो इससे ऐसे लाया, तो यहां से 90 डिग्री जब विद्युत क्षेत्र से बना रहा था तो उसमें जो से लेके अभी थीटा बनाया, तो कुल कार्य निकालेंगे 90 डिग्री से लेके थीटा तक क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। और PE तुम्हारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और उसका ऊपर का लिमिट ऊपर रखना है, नीचे को फिर माइनस करके निकाल दिए, तो तुम्हारा अगर P कॉस माइनस P कॉस थीटा, और तो उसको हम लोग A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा होता है, तो उसको P डॉट E लिख सकते हैं। तो ये स्थिति ऊर्जा का द्विध्रुव का व्यंजक हो गया तुम्हारा। तो इस प्रकार से तुम्हारा हो गया स्थिति ऊर्जा का भी ये तुम्हारा हो गया, इसमें स्थिति ऊर्जा तुम्हारा निकल गया तुमको निकाय का। अब है तुमको कि दिया हुआ है तुमको जैसे कि स्थिति ऊर्जा के बाद कुछ देख सकते हैं हम लोग, स्थिति ऊर्जा के बाद कुछ हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र E है और विभव भी हो, तो उन या तो उसमें विभवांतर में क्या संबंध होगा। अगर एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक कुछ आवेश को ले जाते हैं या इकाई आवेश को हम लोग ले जाएंगे, तो उसमें जो है विभवांतर में क्या उत्पन्न होता है, क्या अंतर उत्पन्न होता है। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाएंगे इकाई आवेश को, तो उसमें जो कि कार्य हम लोग को करना पड़ेगा वह उसके विभवांतर के बराबर होगा। जैसे इसका हेडिंग लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। एक तुमको यहां पर है, इस रीजन में मान लेते हैं कि यहां पर तुमको है विद्युत क्षेत्र है तुमको E है, और जाहिर है कि जिधर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर जाता है, तो इन दोनों के बिंदु के बीच का दूरी मान लेते हैं कि बहुत छोटा है, दैट इज dr है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, dr वेक्टर के रूप में देख सकते हो इसको, वेक्टर dr हो गई। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसका विभव मान लेते हैं v प्लस dv होगा, और इसका विभव है v। तो इसका जो विभवांतर हुआ, विभवांतर क्या होगा तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारा होगा विभवांतर, दोनों के विभव का अंतर कर देंगे, और इस पर मानते क्यों आवेश कोई एक बल है, ई विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है तो कोई एक आवेश है, तो इसमें QE है, QE बल लगेगा।
आवेश पर बल कितना हो जाएगा, बल बराबर QE, ये बल लगेगा। लिख लेते हैं, Q आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र E में रखा है, जिससे उस पर लगने वाला बल F बराबर QE हो गया। F बराबर ये तुम्हारा QE हो गया। इस बल के ये बाहरी बल है, तो इस बल के द्वारा dr विस्थापन में किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा, तुमको कार्य कितना करना पड़ेगा तुमको, ये तुमको कार्य इसके द्वारा जो होगा QE बल हो गया, बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है कार्य, तो बल और विस्थापन अदिश गुणन हो गया। तो इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है, तो dW/Q बराबर क्या हो गया, QE डॉट dr है dW का मान बटे Q, तो dW/Q बराबर क्या होगा तुमको E डॉट dr, और ये जो तुम्हारा है किसके बराबर हो गया, dW/Q विभवांतर होगा, तो अंतिम बिंदु है V उसका विभव, और पहला बिंदु का है V प्लस dV, तो विभवांतर हो गया, तो dV हो गया तुमको, तो बराबर हो गया E डॉट dr, तो ये हो गया तुमको विभवांतर कितना हो गया, माइनस dV बराबर माइनस E डॉट dr, या यहाँ पर अगर लिखे इस सूत्र को तुम्हारा जो आ गया, तो dV बराबर क्या आ गया, माइनस E डॉट dr, ये तुम्हारा दोनों में संबंध हो गया। जब E एवं dr एक ही दिशा में हो, तो dV बराबर क्या हो गया, माइनस E dr गुना कॉस 0 डिग्री, तो dV बराबर माइनस E dr, तो E बराबर माइनस dV बटे dr, तो विद्युत क्षेत्र हो गया E बराबर माइनस dV बटे dr, ये हो गया विद्युत क्षेत्र और इसमें संबंध हो गया। और विभवांतर जहां तक है dV बराबर माइनस E डॉट dr है, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर इंटीग्रेट कर देंगे, अगर तुमको निकालना हो E बराबर माइनस dV अगर है, तो अगर चूंकि dV बराबर माइनस E डॉट dr, तो कुल अगर विभवांतर निकालना हो तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस E डॉट dr, ये तुमको RA वेक्टर से लेके ये तुमको RB वेक्टर तक जाएगा, और ये जो विभवांतर हो गया तुमको, ये हो गया VA से VB तक, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, A पॉइंट से अगर B पॉइंट तक जाना चाहे, जिस पॉइंट से जहाँ तक मूव कीजिएगा वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, विभवांतर हो जाएगा तुमको, जहाँ dV का इंटीग्रेशन कितना होगा तुम्हारा, V हो गया, तो VA से VB तक जहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहे, और कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। यदि E नियत हो तो विभवांतर V बराबर जो हो जाएगा तुमको VA से VB तक है तुम्हारा, तो VB माइनस VA बराबर माइनस E डॉट dr का मान क्या आ जाएगा, RB माइनस RA, जब E बराबर नियत।
तो इसको यहाँ तो मान ये सूत्र भी हो गया, विभवांतर का सूत्र हो गया। विभवांतर निकालना है कुल, तो विभवांतर निकालना है तो उसको क्या कर दीजिए, विभवांतर के निकालने के लिए ई डॉट डी आर कर दिए, आर कर दीजिए इसको। जैसे दोनों का विभवांतर घटा दीजिए पोजीशन वेक्टर, उसको डॉट डॉट कर देंगे, तो दोनों के बीच का जब बशर्ते इस तो वो क्या हो, नियत हो। अगर नियत नहीं तो इंटीग्रेट कीजिए जिस आधार पर है तो उससे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इन दोनों में ये संबंध हो गया। और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, कुछ छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। उसी में ये भी दिया हुआ भी था, उसी का कुछ पार्ट बताए, इसको अलग से टॉपिक बना करके। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इसको अलग से टॉपिक नहीं किया गया है, समविभव पृष्ठ में ही इसकी चर्चा की गई है। तो समविभव पृष्ठ का जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है उसको डील कर देते हैं। समविभव पृष्ठ का नाम से ही पता चल रहा है, समविभव मतलब बराबर विभव पृष्ठ, तो ऐसे पृष्ठ जिसके कि हर बिंदु पर विभव समान हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो समविभव पृष्ठ का मतलब हो गया ऐसे पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान हो। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जहां पर कि सबके हर बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो वह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो जहां पर कि समविभव पृष्ठ, अगर विभव उसका मतलब ये हो गया कि उस पृष्ठ का जैसे कि बिंदु आवेश के कारण, पहले इसको लिख लेते हैं, बिंदु आवेश, यहाँ पर अगर बिंदु आवेश है तो यहाँ पर आवेश है, तो एक जो तुमको ये जो गोला बनाएंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश क्या, अगर त्रिज्या यहाँ पर सब बराबर दूरी पर है तो ये संकेंद्रीय तुमका कि यहाँ के हर बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे क्यू आवेश है तो 1/, ये आर दूरी है तो 1 भी, इसका भी होगा 1 Q/4π0 r, इसका भी वही होगा, इसका भी समविभव पृष्ठ हो गया। अब दूसरा संकेंद्रीय गोला लेते, इसका भी विभव क्या होगा, आपस में सब जगह बराबर होगा। इस तरह से जो भी संकेंद्रीय जो गोला होता है इसके विभव क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण संकेंद्रीय गोला समविभव पृष्ठ को दर्शाते हैं, समविभव पृष्ठ को दर्शाते हैं। तो ये समविभव पृष्ठ को बताएगा। और इसके दिशा में जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान इधर से इधर क्या होते चल जाएगा, ये तुमको इस ढंग से क्या होता जाएगा, विद्युत क्षेत्र का ये दिशा होगा इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं विभव, जैसे यहाँ पर तुम्हारा है, यहाँ पर विभव ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा R1 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर V1 होगा विभव, अगर इसका सब जगह का, यहाँ पर विभव है V2। तो मान लेते हैं ये दूरी है R1 और ये दूरी हो गया R2। तो V1 बराबर क्या हो गया 1/4π0 Q/R1 और V2 बराबर हो गया 1/4π0 Q/R2। तो जाहिर है कि कौन बड़ा है विभव, जब छोटा से भागते हैं तो बड़ा होगा, तो V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है इसमें V2 से। तो यह देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कभी भी उच्च विभवांतर से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती है तथा
लंबवत होती है तथा इसकी दिशा तथा समविभव पृष्ठ की दिशा होती है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होती है, विभव घटती है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं चित्र में। विभव क्या होगा, समविभव पृष्ठ पर तुमको जो है, जैसे इसका विभव देखो इधर की तरफ दे रहे हैं, इसमें लंबवत तो है ही, समविभव पृष्ठ पर हर जगह लंबवत है, और लंबवत नहीं होगा तो उसके जैसे dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर हम लोग पढ़े थे, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अगर ये लंबवत नहीं होगा विद्युत क्षेत्र का मान तो विभव तो शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में क्या होगा, जब कहीं भी मूव करेंगे समविभव पृष्ठ में क्या हो जाएगा, dv बराबर 0 तो माइनस ई डॉट डी आर बराबर 0, तो ई डी आर कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये तुमको लंबवत होगा ही, यहाँ पर प्रूव भी कर दिए कि ये तुमको लंबवत होना ही चाहिए, और लंबवत होगा। समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र कभी भी समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है, जो कि यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, या यहाँ पर जो लिख भी दिए कि और इसकी दिशा में क्या करता है, मान बढ़ते रहता, मैंने घटते, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, कभी भी उच्च विभव से निम्न विभव की इसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस प्रकार से तुमको समविभव पृष्ठ, अगर मान लेते हैं कि तुमको जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारा 2 आवेश दिया हुआ है, इसका जो लंब जो कि तुम्हारा होगा हर जगह पर, ये जो तुमको जैसे इस 2 बीमा में अगर देख रहे हैं तो ये रेखा दिखेगा, इस रेखा का जो लंब समद्विभाजक है तुमको, जो तल की इसको 2 अगर आवेश है Q और Q है ये तुमको, तो इसका जो तुमको देख रहे हो ये जो तल जो कि इसको लंब समद्विभाजक से गुजरने वाला तल समविभव पृष्ठ है। लंब समद्विभाजक से गुजरने वाला तल समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ होगा। तो ये तुम्हारा समविभव पृष्ठ का उदाहरण हो गया कुछ। तो समविभव पृष्ठ हो गया, जैसे कि तुम्हारा बिंदु आवेश कारण क्या होगा, संकेंद्रीय गोला, याद रखोगे इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसको लिख दोगे कि बिंदु आवेश कारण तुमको ये संकेंद्रीय गोला इसका होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा इसका समविभव पृष्ठ का हो गया। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो राइस ऐप के माध्यम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे पूछ सकते हो। तुमको उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, तुमको नोट्स के लिए भी वहाँ डाउनलोड कर सकते हो राइस ऐप पर। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।